जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भारतीय रेलवे दो नई अमृत भारत को लॉन्च करने जा रही है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ये दोनों अमृत भारत का संचालन कहां से कहां के लिए रेलवे करने वाली है, साथ में इसका रैक जहां से चलने वाले हैं ये ट्रेन वहां पर रेलवे द्वारा भेजे जा चुके हैं और इसका ट्रायल भी रेलवे लेने जा रही है। और किस दिन को ये दोनों अमृत भारत का संचालन आपको अलग अलग रूट पर देखने को मिलने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको फुल डिटेल जानकारी उस अमृत भारत के बारे में देने वाला हूं। और ये दोनों अमृत भारत ट्रेन 2.0 यानी कि नए वर्जन वाली अमृत भारत की लॉन्चिंग रेलवे करने जा रही है, जो कि आपको जो पहले दो अमृत भारत का संचालन अलग अलग रूटों पर रेलवे द्वारा किए जा रहे हैं उससे कहीं ज्यादा एडवांस फीचर्स के साथ इस ट्रेन को रेलवे लॉन्च करने वाली है, जिसमें आपको अत्याधुनिक सुविधा से लैस ये ट्रेन होने वाली है और कम से कम फेयर में आप लंबी दूरी की यात्रा इस ट्रेन से पूरा आप कर सकते हैं। तो चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों 24 अप्रैल के दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक नई अमृत भारत का संचालन बिहार से शुरू की, जो बिहार के सहरसा रेलवे स्टेशन से LTT यानी कि लोकमान्य तिलक टर्मिनल के लिए इस ट्रेन का संचालन रेलवे द्वारा शुरू किए गए। साथ में एक और बिहार को नई अमृत भारत की सौगात रेलवे द्वारा दी जा रही है, जो कि आपको सहरसा रेलवे स्टेशन से ही इस ट्रेन का संचालन आपको देखने को मिलने वाले हैं। और भारतीय रेलवे द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया था जिसमें बताया गया था कि 2026 के लास्ट तक यानी कि दिसंबर माह तक आपको एक दो नहीं बल्कि 50 नए रूटों पर आपको अमृत भारत का संचालन देखने को मिलने वाले हैं। इसके लिए अमृत भारत के निर्माण को लेकर भारतीय रेलवे लगातार वर्क करती जा रही है। इसके लिए अलग अलग कोच फैक्ट्रियों में इसका निर्माण किया जा रहा है। साथ में अगर इस ट्रेन की लोकोमोटिव की बात करें तो एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों के तादाद में इसके लोकोमोटिव भी तैयार किए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में एक दो नहीं बल्कि 50 रूटों पर अमृत भारत का संचालन आपको देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन ये एक पुश पुल ट्रेन है तो इसमें एक लोकोमोटिव नहीं बल्कि इसमें दो लोकोमोटिव का यूज किया जाता है, क्योंकि क्विक एक्सेलरेशन और तुरंत रफ्तार पकड़ने के लिए इसमें रेलवे द्वारा दो लोकोमोटिव का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसीलिए एक दो नहीं बल्कि 100 लोकोमोटिव पर काम शुरू हो चुके हैं। और साथ में अगर कोच पोजीशन की बात करें तो ICF कोच फैक्ट्री और कपूरथला दो जगहों पर इसके कोच का निर्माण किया जा रहा है। अगर इंडियन रेलवे के एक्सपीरियंस की बात करें तो नॉन AC ट्रेनों में भारतीय रेलवे पहले ही से महारत हासिल की हुई है, क्योंकि भारतीय रेलवे नॉन AC ट्रेनों को लगातार मैन्युफैक्चरिंग पहले ही से करती आ रही है। और जो अमृत भारत ट्रेन है ये भी एक नॉन AC ट्रेन है। तो अभी जो फिलहाल में भारतीय रेलवे LHB रैक वाली ट्रेन का संचालन करती है उसमें भी आपको स्लीपर और जनरल कैटेगरी की ट्रेन देखने को मिलते हैं। और इसके लिए रेलवे पहले ही से पूरा एक्सपीरियंस रेलवे को है नॉन AC ट्रेन बनाने के लिए। तो इसीलिए भारतीय रेलवे अमृत भारत ट्रेन में कुछ ज्यादा समय नहीं ले रही है और लगातार इसका प्रोडक्शन आपको देखने को मिल रहे हैं। और आने वाले दिनों में आपको और भी ज्यादा तेजी से प्रोडक्शन अमृत भारत का देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि पहले ICF कोच फैक्ट्री में इस ट्रेन का निर्माण किए जा रहे थे, लेकिन अब इसका निर्माण दो कोच फैक्ट्री में किए जा रहे हैं। साथ में इसके जो कुछ पार्ट पुर्जे हैं वो अलग कोच फैक्ट्री में तैयार किए जा रहे हैं और जो लोकोमोटिव है वो चितरंजन लोको शेड में तैयार किए जा रहे हैं। इसीलिए रेलवे लगातार अमृत भारत की लॉन्चिंग कर रही है और आने वाले दिनों में और भी ज्यादा आपको रूटों पर अमृत भारत का संचालन देखने को मिलेंगे। फिलहाल अभी भारत में सिर्फ 3 ही अमृत भारत का संचालन देखने को मिल रहे हैं, लेकिन 2 अमृत भारत का संचालन आपको बिहार से ही देखने को मिलते हैं। एक सहरसा और लोकमान्य तिलक टर्मिनल के लिए इस ट्रेन का संचालन रेलवे कर रही है, तो दूसरी दरभंगा और आनंद विहार टर्मिनल के लिए चलती है। अगर तीसरी ट्रेन की अगर हम बात करें तो मालदा से बेंगलुरु के भी अभी फिलहाल में भारतीय रेलवे संचालन कर रही है। अब दोस्तों चलिए हम बात कर लेते हैं कि किन किन रूटों पर आपको अमृत भारत का संचालन और कब तक देखने को मिलने वाले हैं। साथ में इसका रैक भी जहां से चलने वाले हैं वहां पर रेलवे द्वारा भेजे जा चुके हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं, बिहार को तीसरी अमृत भारत का सौगात रेलवे द्वारा मिल चुकी है और सहरसा से पंजाब के लिए इस ट्रेन का संचालन आपको देखने को मिलेंगे, जो कि मीडिया रिपोर्ट में आ रहा है कि फिरोजपुर के लिए सहरसा से फिरोजपुर के लिए इस ट्रेन का संचालन आपको देखने को मिलेंगे। अगर दूसरी ट्रेन की अगर हम बात करें तो हावड़ा से चेन्नई के लिए आपको अमृत भारत का संचालन देखने को मिलेंगे। साथ में हावड़ा रेलवे स्टेशन भी इसका रैक रेलवे द्वारा भेजे जा चुके हैं और इसका ट्रायल भी भारतीय रेलवे बहुत जल्द लेने
वाली है। अगर इस ट्रेन की लॉन्चिंग की बात करें तो बिहार 10 से लेकर 15 दिनों के अंदर हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। तो उनके आने पर इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने वाले। तो फिलहाल में आपको 2 और रूटों पर अमृत भारत का संचालन देखने को मिलेंगे, जो कि सहरसा और फिरोजपुर के बीच भारतीय रेलवे इस ट्रेन का संचालन करने जा रही है। साथ हावड़ा से चेन्नई के लिए अमृत भारत का संचालन आपको देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि भारतीय रेलवे नॉन एसी ट्रेन लगातार इसलिए संचालित कर रही है क्योंकि कम पैसे में लोग लंबी से लंबी दूरी की यात्रा पूरा कर लेते हैं। लेकिन अगर चेयर कार वाली वंदे भारत की अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे रूट पर रेलवे द्वारा लॉन्च कर दिए गए हैं इस वंदे भारत को, जहां पर इस ट्रेन को पैसेंजर नहीं मिल रहे हैं। साथ में इसके विस्तार की भी रेलवे द्वारा तैयारी की जा रही है। कई वंदे भारत का विस्तार भी रेलवे द्वारा कर दिए गए हैं, लेकिन कई वंदे भारत का विस्तार अब आपको बहुत जल्द देखने को मिलने वाले हैं। इस ट्रेन को पैसेंजर नहीं मिलते हैं क्योंकि इसमें आपको फेयर भी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अगर पॉइंट की हम बात करें तो वंदे भारत को कुछ ऐसे रूट पर रेलवे द्वारा चलाए जा चुके हैं जिस पर पैसेंजर इस ट्रेन को इसलिए भी नहीं मिल रहे हैं कि उसी टाइम पर कोई और ट्रेन का संचालन रेलवे द्वारा किए जाते हैं। अगर उसी समय अगर कोई कम पैसे वाली ट्रेन को चलाती है तो वंदे भारत, जाहिर सी बात है कि वंदे भारत को पैसेंजर नहीं मिलेंगे। तो इन सभी त्रुटियों को रेलवे द्वारा अब दूर किए जा रहे हैं और जो भी चेयर कार वाली वंदे भारत को जिस भी रूट पर रेलवे द्वारा लॉन्च किए जा रहे हैं अब ऐसे समय पर लॉन्च किए जाते हैं करने की रेलवे द्वारा तैयारी की जा रही है कि वंदे भारत को लगातार पैसेंजर मिलते रहे, क्योंकि जो वंदे भारत का संचालन जिस भी रूट पर रेलवे द्वारा किए जाते हैं ये एक महंगी और लग्जरियस ट्रेन है। साथ में इसके मेंटेनेंस में भी रेलवे को खर्च आते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रख कर ही रेलवे अब चेयर कार वाली वंदे भारत को लॉन्च करती है। लेकिन अगर हम अमृत भारत की बात, जो सुविधा रेलवे दे रही है अमृत भारत में और जो फेयर ले रही है वो लोग उसके फेयर से संतुष्ट हैं। और जैसे अमृत भारत का संचालन किसी भी रूट पर किया जाता है, अगर आप IRCTC के वेबसाइट पर जाकर अगर आप सर्च करें और देखें तो 1 से लेकर 2 दिनों में ये ट्रेन 2 से लेकर 3 महीने के लिए पैक हो जाती है। तो इसके फेयर से सभी लोग संतुष्ट हैं, तभी ये ट्रेन हमेशा पैक चलती है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे अब लगातार अमृत भारत का संचालन कर रही है ताकि रेलवे के राजस्व में भी वृद्धि हो। साथ में लोग कम से कम पैसे में लंबी से लंबी दूरी की यात्रा करे, वो वंदे भारत जैसी सुविधा वाली ट्रेन। तो इस ट्रेन के लॉन्चिंग को लेकर जो भी कंफर्म रिपोर्ट रेलवे द्वारा जारी किए जाएंगे वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल जो भारतीय रेलवे इन 2 रूटों पर अमृत भारत का संचालन आपको इसी महीने करने की तैयारी कर रही है, इस रूट के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।